नमस्कार मेरे बाल मित्रों। आज हम 9वीं कक्षा का तीसरा अध्याय कबीर इस पाठ के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करें। कबीर इस पाठ के रचयिता हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, जिन्होंने इस पाठ के माध्यम से हमें कबीर जी के व्यक्तित्व, उनके गुण और उनके स्वभाव को बहुत ही सरल शब्दों में प्रस्तुत किए हैं। तो आइए इस पाठ के माध्यम से हम कबीर जी के बारे में और अधिक समझें। बच्चों, हजारों वर्षों के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई दूसरा लेखक नहीं हुआ। सरल शब्दों में कहे तो यह एक युग परिवर्तन लेखक कहलाए, जो पूरे युग को बदलने वाला ताकत रखते थे। इनका प्रतिद्वंदी अर्थात इनकी तुलना तुलसीदास जी से की जाती है, परंतु दोनों संत तो थे, लेकिन दोनों के स्वभाव और उनका व्यवहार बिल्कुल ही भिन्न था। जैसे कि कबीरदास जी ये मस्त मौला झाट फटकार कर चलने वाले थे और उनका यही स्वभाव उनको औरों से बहुत ही भिन्न करते थे। बच्चों, कबीरदास जी की जो वाणी थी वो ऐसे प्रतीत होता था कि जैसे वो सर्व विजयी हैं, उन्होंने सब कुछ प्राप्त कर लिया है। कबीरदास जी की वाणी वह लता है जो किसी जन्म से या फिर एक मिनट में प्राप्त नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने अपनी भक्ति और अपनी तपस्या के माध्यम से उसे अंकुरित किया है, जिसे अनुसरण करना बहुत ही कठिन है। अर्थात कहा जाए तो कबीरदास जी का कोई अनुसरण भी नहीं कर सकता। कबीरदास जी के दोहे ऐसे हैं जैसे सागर में गागर, अर्थात वो एक छोटे से मटके में अर्थात कुछ अपनी चंद लाइनों के माध्यम से वो पूरे संसार के सच्चाई को हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। जैसे ज्ञान का गेद कर, सुरत का दंड कर, खेल चौगान मैदान माही। इस पंक्ति में कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि हे मनुष्य, तू अपने ज्ञान के महत्व को समझ और अपने ज्ञान को गेंद बना, सुरत का दंड कर। सुरत का तात्पर्य यहाँ पर स्मरण शक्ति से है, अर्थात यहाँ पे कवि कहते हैं कि अपने स्मरण शक्ति को अपना डंडा बना और उस स्मरण शक्ति रूपी डंडे से ज्ञान रूपी गेंद पर प्रहार कर, जिससे संपूर्ण जगत में, संपूर्ण विश्व में ज्ञान का प्रचार प्रसार हो। खेल चौगान मैदान माही। खेल यहाँ पे मनुष्यों के कर्मों को कहा गया है, मैदान विश्व को कहा गया है, अर्थात इस विश्व में प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्म करने के लिए जन्म लेते हैं, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने ज्ञान का उपयोग करके अच्छे कर्म ही करने चाहिए। जगत का भरमना छोड़ दे बालके, आए जा भेष भगवंत पाही। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि हे मनुष्य, तू इस जगत की मोह माया को छोड़ दे और ज्ञान अर्थात ईश्वर परमात्मा की खोज में निकल जा। क्या पता किस भेष में तुझे ईश्वर की प्राप्ति हो जाए, किस भेष भगवंत अर्थात ईश्वर, किस भेष में तुझे ईश्वर की प्राप्ति हो जाए और तेरा जीवन सफल हो जाए। अगर कबीरदास जी के दोहे को अपने जीवन में आत्मसात किया जाए तो मन के शांति के साथ ही साथ हमें ईश्वर की अनुभूति भी होती है और कबीरदास जी की योगदान को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। आशा करती हूँ कि मेरा यह वीडियो आपको इस पाठ में कुछ मददगार साबित होगा। धन्यवाद।